ओके, तो दोस्तों हमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का। आज का पीओटीडी वो है फ्लैटन नेस्टेड लिस्ट इटरेटर। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम में ये कहना चाहते हैं कि यू आर गिवन अ नेस्टेड लिस्ट। आपको पता है ना नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट होगी और उस लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है और सिंगल इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है, हमें बोला है कि आपको एक नेस्टेड लिस्ट दी है और ईच एलिमेंट इज आइदर इंटीजर और लिस्ट। उस एलिमेंट इज may also be the integer or other list. Implement an iterator to the flat. So हमें क्या बोला है, एक iterator implement कीजिए। वो इस nested list को हमें एक normal list में convert करना है और उसका हमें एक iterator बनाकर उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। मतलब क्या बोला है, initializes the iterator with the nested list int next return the next integer in the nested list boolean। ओके, int next क्या है, इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। वो नेक्स्ट इटरेटर जो होता है वो किसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। और बुलियन हैज नेक्स्ट क्या बताएगा कि नेक्स्ट इटरेटर को कोई एलिमेंट है या नहीं। मतलब आप समझिए, हमारे पास 1 2 3 सपोज 3 वैल्यूज है, हमारे एक एरे है और हमारा इटरेटर यहीं पर पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम इसने अगर इंट नेक्स्ट पुकारा तो हम 1 रिटर्न करेंगे, उसके बाद पुकारा था हम 2, उसके बाद 3, ऐसा इटरेटर मूव करेगा। और हैज नेक्स्ट क्या बताएगा, अगर हमारा इटरेटर यहाँ पे आ गया और वैल्यू नहीं है, खत्म हो गया हमारी वैल्यू, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एल्स अगर वैल्यू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और योर कोड विल बी टेस्टेड विद द फॉलोइंग सूडो कोड। एक सूडो कोड दिया है, उससे वो चेक करेंगे हमारा कोड सही है या गलत है। तो एट द एंड हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक नेस्टेड लिस्ट गिवन है। उस लिस्ट में इंटीजर भी हो सकते हैं या नेस्टेड लिस्ट हो सकती है, और उस नेस्टेड लिस्ट में भी अगेन नेस्टेड लिस्ट हो सकती है या इंटीजर भी हो सकता है या फिर और नेस्टेड लिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यही है क्वेश्चन, और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस नेस्टेड लिस्ट को एक नॉर्मल लिस्ट में कन्वर्ट करना है। सो एट देन प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है, हमें इस नेस्टेड लिस्ट को एक नॉर्मल लिस्ट में कन्वर्ट करना है और उस लिस्ट के एलिमेंट रिटर्न करना है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल, नेस्टेड लिस्ट इज दिस इज द नेस्टेड लिस्ट। तो हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, 1 को 1 एज इट इज लिया है, 1 लिया है, उसके बाद 2 1 1। तो इस नेस्टेड लिस्ट को इन्होंने नॉर्मल लिस्ट में कन्वर्ट किया। ऑर्डर सेम ही होनी चाहिए इधर। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, इंट नेक्स्ट एलिमेंट, वो जो नेक्स्ट है, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट ये जो है ना नेक्स्ट, इससे इंटीजर रिटर्न करेंगे। तो इससे पहला इंटीजर रिटर्न किया 1, उसके बाद उन्होंने कॉल किया हैज नेक्स्ट में उसके बाद एलिमेंट है क्या, है, तो है तो कौन सा है, उसके बाद भी एक फंक्शन कॉल किया, उसने 1 रिटर्न कर दिया। इसे करते करते हम सारे वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे। तो अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ क्या है। तो इस एग्जांपल में देखिए, एक लिस्ट है, उसके अंदर एक इंटीजर है 1 और उसके अंदर उसके साथ एक नेस्टेड लिस्ट है, उसके साथ एक नेस्टेड लिस्ट है। उस नेस्टेड लिस्ट में एक इंटीजर है और उसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट है और उसमें 6 है। तो हमें क्या करना है, पहले इस 1 को बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद इस 4 को, उसके बाद इस 6 को,
अभी हमारे पास 3 एलिमेंट आ चुके। उसके बाद हमें कॉल करना है हैज नेक्स्ट। तो हैज नेक्स्ट पहले ट्रू, पहले हमारा पॉइंटर इधर होगा, हैज नेक्स्ट पहले ट्रू रिटर्न करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे जाएगा, इसको भी ट्रू रिटर्न करेगा, उसके बाद इस पर कॉल किया तो ट्रू रिटर्न करेगा, उसके बाद आउटसाइड जाएगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब हमें क्या करना है, हर टाइम हमें हमारा इंडेक्स इंक्रीमेंट करते जाना है। ओके, सो उन्होंने क्या किया, गिवन उन्होंने एक हमें डायरेक्टली इंटीजर और वो लिस्ट नहीं दी, उन्होंने क्या दिया है, एक क्लास बनाया है नेस्टेड इंटीजर का। इस नेस्टेड इंटीजर में क्या होने वाला है, एक लिस्ट होगी, एक लिस्ट होगी, अगर उसका टाइप नेस्टेड इंटीजर है तो उसमें क्या क्या होने वाला है, उसमें एक इंटीजर होने वाला है और एक लिस्ट होने वाली है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सपोज उन्होंने क्या दिया है, अगर वो एलिमेंट इंटीजर हुआ तो बुल इज इंटीजर ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर उसने अगर ट्रू रिटर्न किया तो हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं गेट इंटीजर, तो हमें वो इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर वो इंटीजर नहीं है, लिस्ट है, तो हम गेट लिस्ट यह फंक्शन कॉल कर सकते हैं, इससे हमें वो लिस्ट रिटर्न करेगा। तो यह डेटा टाइप उन्होंने गिवन दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या करना है, हमें एट द एंड क्या करना है, अभी सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक हमारे पास एक लिस्ट गिवन है, उसमें इंटीजर भी हो सकते हैं या फिर नेस्टेड लिस्ट भी गिवन, उसमें भी इंटीजर हो सकते हैं, सारे इंटीजर हो सकते हैं या फिर नेस्टेड लिस्ट हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इस इंटीजर को एज इट इज लेना है और नेस्टेड लिस्ट को रिमूव करके उसके अंदर के एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसके लिए तो हमको स्टैक चाहिए होगा या फिर रिकर्शन चाहिए, क्योंकि एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें स्टैक चाहिए या फिर रिकर्शन चाहिए। तो फर्स्ट मैं आपको रिकर्शन का कोड दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करें। तो पहले उन्होंने क्या क्या गिवन दिया है हमको वो देखते हैं। आपको डिफॉल्ट स्निपेट तो पता ही होगी, उन्होंने डायरेक्ट एक कंस्ट्रक्टर गिवन दिया हुआ है, हमें एक कंस्ट्रक्टर गिवन दिया हुआ है और उसके बाद दो फंक्शन है, इज इंट नेक्स्ट और बुल हैज नेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, पहले उन्होंने हमें एक लिस्ट गिवन दी हुई है, एक लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट में हमें नेक्स्ट इंटीजर डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स है। तो मैंने बताया है नेक्स्ट इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है, एक इंटीजर होता है या फिर नेक्स्ट इंटीजर टाइप की लिस्ट होती है। तो यहाँ पे हमें नेस्टेड लिस्ट दी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट से जो बड़ी वाली लिस्ट है इससे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अभी ये डायरेक्टली इंटीजर गिवन है, सपोज ये डायरेक्टली इंटीजर गिवन है, तो हम इसको डायरेक्टली बाहर खींच लेंगे और हमारे एक एक्स्ट्रा वेक्टर में जो हमने फ्लैटन लिस्ट नाम से यहाँ पे v नाम से जो वेक्टर बनाया है, इसमें डायरेक्टली उस इंटीजर को डालेंगे। सपोज हमको एक एग्जांपल दिया है, 1 डायरेक्टली गिवन है, उसके बाद एक नेस्टेड लिस्ट है उसमें 2, फिर उसके बाद उसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट है जिसमें 4 गिवन। ओके, सुनना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे पास ये v वेक्टर गिवन हमने ले लिया है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले एक को एक्सट्रैक्ट करेंगे,
उसके बाद हम 2 को ले लेंगे। वो कैसे लेंगे, एक बार देखिए, इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है और अब इस लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। इसके बाद हम 2 को ले लेंगे और उस लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट है, उससे हम 4 को लेंगे। तो इससे आपको एक समझ में आ रहा होगा, हमें रिकर्सिवली वो उसी मेथड और उसी फंक्शन को कॉल करने का, उसी प्रक्रिया को हमें दोबारा यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिकर्सिव फंक्शन लिखने वाले हैं। ये देखिए, उन्होंने हमें कंस्ट्रक्टर बना के दिया हुआ है, तो हम उस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे। तो अभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें एक लिस्ट आएगी। अब मैंने क्या किया है, क्लास में एक वेक्टर बनाया है। अब ये वेक्टर पूरे क्लास के लिए सेम ही रहेगा और एक इटरेटर बनाया है, मतलब एक इंडेक्स, वो अभी 0th इंडेक्स पर है। अब वो क्या कर रहा है, वो इस वेक्टर को पॉइंट कर रहा है। अभी वेक्टर खाली है। अभी मैं कॉल कर रहा हूँ हमारे रिकर्सिव फंक्शन को, जिसका नाम है रिकर्सिव। रिकर के पास हम जा रहे हैं, उसको हमने क्या क्या पास किया है, एक नेस्टेड लिस्ट और एक वेक्टर पास किया है। अब इसमें जाएगा, इसमें जाकर ये नेस्टेड लिस्ट और वी को एक पास बाय रेफरेंस ले लेगा। उसके बाद उसको ट्रैवर्स करेगा। अगर हम इस एलिमेंट पर है, अगर ये एलिमेंट इंटीजर हुआ तो हम डायरेक्टली उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे उस लिस्ट से। तो वो कैसे होगा, नेस्टेड लिस्ट ऑफ आई डॉट गेट इंटीजर। ये जो उन्होंने गिवन दिया हुआ है ना, ये जो डेटा टाइप, उसका डॉट गेट इंटीजर जो प्रॉपर्टी है, वो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। तो समझ में आ गया, ये जो डॉट इंटीजर वो हमें डायरेक्टली इंटीजर रिटर्न कर देगी। ओके, तो यह कॉल किया हमने। उसके बाद ये जो x की वैल्यू है वेक्टर में पुश बैक की और हम अगली इंडेक्स पर मूव कर गए। उसके अंदर सपोज एक, अगर हम, वो जो है वो इंटीजर नहीं है, वो नेस्टेड लिस्ट है, मतलब लिस्ट है उसके अंदर, तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और एक टेम्प नाम का एक वेक्टर ले लेंगे और उस टेम्प में क्या करेंगे, वह नेस्टेड ऑफ आई डॉट गेट लिस्ट करेंगे। ये गेट लिस्ट भी इसी का ही फंक्शन है, इस डेटा टाइप का नेस्टेड लिस्ट। वो क्या करेगा, लिस्ट को रिटर्न कर देगा। उसके बाद ये जो लिस्ट है हमारे टेम्प वेरिएबल में स्टोर है। अब हम इस लिस्ट को रिकर्सिव फंक्शन में कॉल कर देंगे। उससे क्या होगा, एक एक करके हमारी पूरी लिस्ट जो है वो भरती जाएगी। मतलब ये जो लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उससे हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भरता जा रहा है। ओके, तो इससे क्या होगा, हम पूरा वेक्टर भर लेंगे एक ही साथ। हमारा पूरा वेक्टर भर गया है। अभी सपोज 1 2 3 4 5, सपोज 5 वैल्यू है हमारे वेक्टर में और हमारा आई किधर पॉइंट कर रहा है, हमारा आई पॉइंट कर रहा है 0 को। तो हमारा इस कंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया है। उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, अभी वो हैज ए नेक्स्ट को पहले कॉल करेंगे। वो पहले पूछेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट भी है। अगर आई यहाँ पे पहुंच गया, सपोज इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 वेक्टर है ना हमारा नॉर्मल, 0 1 2 3 4। अगर आई की वैल्यू साइज ऑफ द वेक्टर हो गई तो हम आउट ऑफ बाउंड चले जा रहे हैं। उस समय क्या करेंगे, हम फॉल्स को रिटर्न करेंगे। अगर हमारा इंडेक्स जो है वो लेस देन 5 है, मतलब वेक्टर के साइज से कम है, तो हम उस इंडेक्स, मतलब हमारे हैज नेक्स्ट किसी भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, इसके लिए हम ट्रू रिटर्न करेंगे।
और सो उसके बाद वो क्या करेंगे, अगर ट्रू रिटर्न हो गया तो उसके बाद वो नेक्स्ट इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस फंक्शन में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे फिर रिटर्न v ऑफ i। सो सपोज फर्स्ट टाइम उन्होंने नेक्स्ट को कॉल किया, हमारा i की तरह 0 इंडेक्स पर, तो उस समय क्या करेंगे हम, उस समय हम ये वैल्यू रिटर्न करेंगे। उसके बाद हमारा जो i पॉइंटर है वो 0 से 1 पे चला जाएगा, 0 से 1 पे चला जाएगा, और उसके बाद उन्होंने अगर अगली बार कॉल किया तो ये 2 रिटर्न कर देगा। इसे करते करते वो आगे चला जाएगा, तो उसके बाद आउट ऑफ बाउंड जाएगा। उसके बाद अगर ये फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न किया तो वो आगे कॉल नहीं करेंगे। तो यही सिंपल फंडा था आज के क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये कोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं इस कोड को ठीक से। और एक हमारे पास और एक अप्रोच है। उस अप्रोच में क्या है, हम इटरेट, यह हो गया रिकर्सिव अप्रोच हमारा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n, and space complexity is also order of n. Why order of n and order of n? Because space complexity जो है वो इस वेक्टर की ऑर्डर ऑफ n ही होगी, और जो रिकर्सिव कॉल भी है ऑर्डर ऑफ n। तो ओवरऑल हमारी ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ऑर्डर ऑफ n आ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए ऑर्डर ऑफ n आ रही है क्योंकि हम इस रिकर्शन को ऑर्डर ऑफ n टाइम्स ट्रैवर्स कर रहे हैं, और ये जो हमारे दो फंक्शन है वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही ले रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्टली एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो ऑर्डर ऑफ n। क्लियर? उसके बाद हम दूसरा अप्रोच देख लेते हैं, ये है इटरेटिव अप्रोच। इसमें क्या स्टैक को यूज करने वाले, जैसे कि हम इसमें रिकर्शन को यूज कर रहे थे उसी तरह हम इसमें स्टैक को यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीछे से एलिमेंट्स को स्टैक में डालते जाएंगे, पीछे से एलिमेंट को स्टैक में डालते जाएंगे, और मतलब स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, इसीलिए हम पीछे से एलिमेंट को डालते जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो स्टैक के ऊपर ही आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो क्या करेगा, स्टैक के ऊपर ही आ जाएगा। ओके, तो और तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैक के जो एलिमेंट्स है उनको पुश कर रहे हैं स्टैक में, ये जो लिस्ट के एलिमेंट है, और लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। और अगर सिंगल वैल्यू हो गई तो ये जाएगी, और नेस्टेड लिस्ट होगा तो भी ये जाएगा अंदर, क्योंकि हम डेटा टाइप चेंज नहीं कर रहे, हम नेस्टेड इंटीजर को पुश कर रहे हैं डायरेक्टली। तो उसके बाद अगर उन्होंने इंट नेक्स्ट को कॉल किया तो हम हैज नेक्स्ट को कॉल करने वाले, और हैज नेक्स्ट में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट इंटीजर है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं हो रहा तब तक हम स्टैक टॉप डॉट इंटीजर को कॉल करेंगे। अब ये इंटीजर है तो डायरेक्टली ट्रू को रिटर्न करेगा, एल्स ये क्या करेगा, उस स्टैक डॉट टॉप डॉट गेट लिस्ट को कॉल करेगा, और वो जो लिस्ट होगी स्टैक के टॉप पर उस लिस्ट को ये क्या करेगा, स्टैक के ऊपर पुश कर देगा। समझ में आ गया? मतलब अगर स्टैक के टॉप पर एक लिस्ट है और उस लिस्ट को हमने पॉप किया, पॉप करने के बाद हमने उस लिस्ट का एक एक एलिमेंट अगेन स्टैक के ऊपर डाल दी, उससे क्या हम
एक प्रकारे स्टैक को एक्सट्रैक्ट, उस लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करके स्टैक के टॉप पर डाल रहे। मतलब रिवर्स ऑर्डर में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जो स्टैक की प्रॉपर्टी है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट में चला जाएगा, इसीलिए फर्स्ट वाला एलिमेंट टॉप में आने के लिए हम रिवर्स से ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो यह कोड भी देख सकते हैं, यहाँ पे इतना ही किया है हमने सिंपल फंडा। और उसके बाद ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू होगा तो हम डायरेक्ट स्टैक डॉट टॉप को रिटर्न करेंगे और स्टैक डॉट टॉप पॉप करेंगे, ऊपर वाला एलिमेंट को पॉप करेंगे और रिटर्न एक्स करेंगे। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो ये माइनस रिटर्न करेंगे। ये टेस्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका इस एक्स में होगा। तो यह था इटरेटिव अप्रोच। अगर कोई सजेशन या फीडबैक होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोड की लिंक आपको शेयर करूँगा। कोड डिस्क्रिप्शन में कोड की लिंक डाल देता हूँ।